हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। ऋतुजा, प्रसाद, विवेक, ऐश्वर्या, भुजंग, सूरज, योगेश, साइली। यस गाइस। यस सर। ओके। या ओके गाइस, तो देखिए, आज से हमें डेवलपमेंट पार्ट को स्टार्ट करना है। ठीक है, सेल्स फोर्स डेवलपमेंट। अब सेल्स फोर्स डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स फोर्स के बारे में, तो सभी ने सेल्स फोर्स में ये सारी चीजें डिस्कस किया है कि सेल्स फोर्स क्या है, सेल्स फोर्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगर हम सेल्स फोर्स की बात करें तो ये एक सीआरएम एप्लीकेशन है। इसके सारे यूज केसेस हमने एडमिन पार्ट में डिस्कस किए हैं। अब सेल्स फोर्स में या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, सो मेनली हम तीन लेयर्स पे काम करते हैं: फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। अब चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, उस पर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको इन तीनों को इंप्लीमेंट करना होता है: फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। राइट। अब सेल्सफोर्स में भी हम इन तीनों को इंप्लीमेंट करते हैं, बट पहला ऑप्शन जो हमारे पास मिलता है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट का। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट मतलब विदाउट कोडिंग। विदाउट कोडिंग अपने कॉन्फ़िगरेशन से फ्रंट एंड पार्ट में भी चेंजेस किए, बैक एंड पार्ट में और डेटाबेस में भी। आपने यूआई कस्टमाइजेशन डिस्कस किया, पेज लेआउट्स बनाए, बटन्स, लिंक्स, एक्शन, सब कुछ। बैकएंड में अपने ऑटोमेशन टूल्स का यूज किया, करेक्ट। आपने वैलिडेशन रूल्स का यूज किया। डेटाबेस में हमने डेटा मॉडलिंग पार्ट को डिस्कस किया कि कैसे हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, लिस्ट व्यूज कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, सारी चीजें। करेक्ट। सो एडमिन पार्ट सभी को क्लियर है गाइज? यस। और जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं गाइस, देखो, सो ये हमारा डेवलपमेंट का क्लास होने वाला है। एडमिन पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब जिनको भी ज्वाइन करना रहेगा उसके रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एडमिन पार्ट के। बट इसमें जो चलने वाला है, इसमें हम डेवलपमेंट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अब देखिए, दूसरा पार्ट जो हमारे पास आता है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अभी हम जितना भी पार्ट इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो सभी कोडिंग पार्ट है। कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट। अब जो पार्ट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, जैसे आपने एडमिन पार्ट को यूज किया तो काफी सारी चीजें आपको ऐसी दिखी जो एडमिन में पॉसिबल नहीं था। करेक्ट। यूआई कस्टमाइजेशन में लिमिटेड वर्क, उसमें अगर मुझे कोई इमेजेस ऐड करनी है और भी कुछ नई तरीके की बटन्स ऐड करनी है तो वहां पर लिमिटेड वर्क था कॉन्फ़िगरेशन में। बैकएंड में भी ऑटोमेशन, वैलिडेशन, देन डेटा मॉडलिंग। तो जो चीजें एडमिन पार्ट से पॉसिबल नहीं है उसके लिए हमें कस्टमाइजेशन का यूज करना होता है, मतलब कस्टम डेवलपमेंट। अब यहां पर भी फ्रंट एंड को भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, बैक एंड को भी और डेटाबेस को भी। तो अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें, सो फ्रंट एंड में देखिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर हम फ्रंट एंड के लिए ऑरा कंपोनेंट्स बनाते हैं और लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स का भी यूज करते हैं। बैकएंड की अगर हम बात करें तो इसमें हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अपेक्स का यूज करके देन हम ट्रिगर्स बनाएंगे, करेक्ट, असिंक्रोनस अपेक्स। देन जब हम LWC कंपोनेंट्स या ऑरा कंपोनेंट्स, तो उसके कंट्रोलर का इंप्लीमेंटेशन अपेक्स कोड में करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए अपेक्स लैंग्वेज। मतलब जो आपका बैकएंड पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग। तो आपके कंप्लीट डेवलपमेंट का जो बैकबोन है वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है। देन डेटाबेस में अगर हम बात करें तो यहां पर हमें एसओक्यूएल एंड एसओएसएल का यूज करना होता है, क्वेरी लैंग्वेजेस।
सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। ठीक है, सो देखो जब भी आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो सो हमें फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस इन तीनों ही लेयर्स पे काम करना होता है। सेल्सफोर्स में भी हम इन तीनों लेयर्स पे काम करते हैं, बट हमारे पास दो ऑप्शंस है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट। जब हम इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं सो जब हमें रिक्वायरमेंट मिलेगा, अब आपको एक न्यू रिक्वायरमेंट मिला, अब आप देखो जैसे ही रिक्वायरमेंट मिला एज अ डेवलपर अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि उस टास्क को हमें फिनिश करना है। और एक चीज जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इंडस्ट्री में जब भी हमें कोई टास्क असाइन होगा उसके साथ उसका टाइम भी हमें असाइन होता है कि ये टास्क के लिए हमें कितना टाइम देना है। करेक्ट। अब सपोज करिए कि आपको कोई टास्क मिला तो आपका भी ये काम है कि आप उसको कम टाइम में कंप्लीट करें, जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। लेकिन जब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, देखो एक मिनट, लाइट चली गई है, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन विजिबल है गाइस आपको? हेलो, स्क्रीन Yes, विजिबल sir. है? Yes, yes. ठीक है। सो जैसे ही हमें कोई टास्क असाइन हुई उसी के साथ हमें टाइम भी दिया जाता है कि उसी टाइम के अंदर हमें उसको कंप्लीट करना है। अब सिंपल सी रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास है, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से और कस्टमाइजेशन दोनों से पॉसिबल है। कस्टमाइजेशन में सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपको मिलता है सो कोडिंग के थ्रू तो आप उसको इंप्लीमेंट कर ही सकते हो। लेकिन अगर वो सेम रिक्वायरमेंट आपका विदाउट कोडिंग अगर पॉसिबल है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन से, सो पहला आपको जो देना है प्रेफरेंस वो होगा कॉन्फ़िगरेशन को। ये याद रखना, जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है। जितना आपने डिस्कस किया वो सभी आपको पता होगा कि क्या ये चीज मैं ऑटोमेशन टूल के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकता हूं, क्या मैं इसको ट्रिगर्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकता हूं, फिर उसके लिए बेस्ट क्या होगा। सो अगर कोई रिक्वायरमेंट एडमिन पार्ट से पॉसिबल है तो आप पहले उसको एडमिन से ही करो, क्योंकि एडमिन पे जब हम काम करते हैं सो इस टूल को यूज करते टाइम हमें कोई भी टेस्टिंग पार्ट की जरूरत नहीं होती या टेस्ट क्लासेस की जरूरत नहीं होती। अगर आपने कोई टूल का यूज किया और उसे कंप्लीट किया टास्क को, तो आप उसको वैलिडेट कैसे करोगे? रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखोगे, फिर वो प्रॉपरली वर्क होता है या नहीं यही चेक करोगे। लेकिन वही अगर हमने कोडिंग का यूज करके उसे इंप्लीमेंट किया सो उस सभी अपेक्स क्लासेस के साथ हमें उसके टेस्ट क्लासेस भी इंप्लीमेंट करने होते हैं। ठीक है, टेस्ट क्लासेस, तो ये भी एक मैंडेटरी वर्क होता है डेवलपर्स के लिए। तो जैसे ही आपने इसका यूज किया तो आपको क्या करना होगा, उसके टेस्ट क्लासेस भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई रिक्वायरमेंट एडमिन पार्ट के थ्रू पॉसिबल होती है सो आप उसको एडमिन के थ्रू करो। करेक्ट। अगर नहीं होती है तो आप डायरेक्टली डेवलपमेंट पार्ट पर आओगे। इसीलिए कोई भी टास्क अगर आपको असाइन करते हैं सो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए एडमिन के कंसेप्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डेवलपमेंट पार्ट। ठीक है, तो सेल्सफोर्स में ये सारी चीजें आपको आना बहुत ही मैंडेटरी होता है। क्लियर है? देखो अब टेस्ट क्लास अगर आपने बनाए, ठीक है, टेस्ट क्लास अगर आपने बनाए सो टेस्ट क्लास हमें आपको इंप्लीमेंट करना होता है हर एक क्लासेस के लिए। जो भी ट्रिगर आपने बनाए या फिर आपने अपेक्स क्लासेस बनाई तो उसके लिए टेस्ट क्लासेस मैंडेटरी होता है। विदाउट टेस्ट क्लासेस आप इस कोड को डिप्लॉय नहीं कर सकते। करेक्ट, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे सो मेनली, एक मिनट ये स्टक हो गया क्या गाइस? मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes. ओके। Yes, sir. देखिए अब एक मिनट ऐसा,
देखो, तो जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल यहां पर प्रोडक्ट एनवायरमेंट्स होते हैं, सेल्सोस एनवायरमेंट्स। सबसे पहला जो हमारे पास ऐड होता है वो होता है यहां पर एक सैंडबॉक्स एनवायरमेंट, ठीक है, सैंडबॉक्स। ये सभी सेल्सोस एनवायरमेंट्स है। फिर होता है यूएटी, और फिर होता है हमारे पास प्रोडक्शन एनवायरमेंट। जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, सैंडबॉक्स, यूएटी एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जो आपके कस्टमर्स का लाइव एनवायरमेंट होता है, जिसमें आपके कस्टमर्स, जो भी आपके क्लाइंट्स है, वो लाइव उनका डेटा उनके पास होता है। जो भी लीड आ रही है तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, सब कुछ प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे। सैंडबॉक्स एनवायरमेंट पे आप नई चीजें इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। जैसे ही नई रिक्वायरमेंट आपको मिली वो आपने सैंडबॉक्स पे इंप्लीमेंट किया, और सैंडबॉक्स एग्जैक्ट कॉपी होता है आपके प्रोडक्शन एनवायरमेंट का, और उसमें जो प्रोडक्शन में कोड रहेगा वो सेम सैंडबॉक्स में और यूएटी में रखना जरूरी है, ताकि हम ये वेरीफाई कर पाए कि हमने जो नई चीजें इंप्लीमेंट किया, क्या उसकी वजह से एग्जिस्टिंग कोड को कोई अफेक्ट तो नहीं होगा। इसीलिए प्रोडक्शन के एग्जैक्ट कॉपी होना जरूरी है सैंडबॉक्स पे और यूएटी पे। सो जैसे ही नई रिक्वायरमेंट मिली, सैंडबॉक्स पे इंप्लीमेंट किया, अगर वो सैंडबॉक्स पे प्रॉपरली चल रही है तो फिर हम उसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय यूएटी पे। लेकिन डिप्लॉय करने के लिए आपके टेस्ट क्लासेस मैंडेटरी होते हैं कोडिंग में। अगर आपने कोडिंग के थ्रू उसको इंप्लीमेंट किया है तो टेस्ट क्लासेस, ठीक है। सो यहां पर आपने सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन किया सैंडबॉक्स में, आपने उसको टेस्ट किया टेस्ट क्लासेस के थ्रू, फिर आप उसको यूएटी पे डिप्लॉय करोगे। अब यूएटी पे कौन यहां पर वेरीफाई करेगा, जो आपकी टीम में जैसे कि कोई टेस्टर्स होते हैं या एडमिन्स होते हैं, तो वो उसे वेरीफाई करते हैं, अगेन टेस्ट करते हैं। फिर यहां पर जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स को भी हम यूएटी पर ही डेमो दे देते हैं, ठीक है, कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या यहां पर फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर यस, तो वहां से हमें अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर हम इस यूएटी से कोड को डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन एनवायरमेंट। अगेन हमें इसको डिप्लॉय करना होता है प्रोडक्शन। सो देखो, इन स्टेप से हमें इसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो यहां पर बताने के लिए यही है कि आपको टेस्ट क्लासेस मैंडेटरी होती है जब भी आप कोड को डिप्लॉय करते हो। सो मिनिमम 75% का कोड कवरेज जरूरी होता है। इसीलिए कोई भी टास्क को इंप्लीमेंट करने के लिए उसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि एडमिन पार्ट के थ्रू करे या कोडिंग पार्ट के थ्रू करे, ठीक है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जो एडमिन पार्ट के थ्रू हो सकती है, लेकिन कई सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेंगी जो एडमिन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको कोडिंग पार्ट का ही यूज करना है। बट एज अ डेवलपर हमारे पास सभी सॉल्यूशंस होने चाहिए। हर यहां पर रिक्वायरमेंट का बेस्ट सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोडिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और एडमिन का भी अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। सो देखो, अब हम स्टार्ट करते, देखो। सो एडमिन पार्ट, सबसे पहले अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो हमारी जर्नी क्या है, सबसे पहले सेल्सफोर्स एडमिन, ठीक है। देन अपेक्स प्रोग्रामिंग, क्योंकि डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको अपेक्स प्रोग्रामिंग आना जरूरी है, क्योंकि अपेक्स प्रोग्रामिंग आपके कंप्लीट सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का बैकबोन है। विदाउट अपेक्स प्रोग्रामिंग आप कोड ही नहीं कर सकते सेल्सफोर्स के अंदर। फिर जैसे ही आपको अपेक्स प्रोग्रामिंग आ गया तो आप डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो, जैसे कि ट्रिगर पार्ट, असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, राइट। उसके बाद फिर हमें इंप्लीमेंट करना होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ऑरा कंपोनेंट्स, देन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। इसके साथ ही हमें यहां पर ऐप बिल्डर, इस टूल का भी यूज करना होता है पेजेस को कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। एंड फिर जो हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे सर्विस क्लाउड, ठीक है। इसमें फ्लोज भी आएगा आपका डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, फ्लोज एंड सर्विस क्लाउड। देखो, तो इतना नॉलेज होना जरूरी है। अभी हमने एडमिन पार्ट को फिनिश किया। यहां पर अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये हम कंसीडर करके चलेंगे कि आपको सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट आता है, ठीक है।
और इतना पार्ट अभी हमें यहां पर कंप्लीट कराना है, ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। इस सभी को हम कहते हैं, ये पूरा आपका आता है डेवलपमेंट पार्ट में, ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट पार्ट। और आने वाले 3 महीने हमें इन सभी को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। लेकिन पहले मैंने कहा कि एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको एक अच्छा एडमिन बनना जरूरी है, ठीक है। सो एडमिन के सभी कंसेप्ट्स आपको प्रॉपरली समझ में आने चाहिए, ताकि कोई भी रिक्वायरमेंट मिले तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा इस रिक्वायरमेंट के लिए, करेक्ट। तो इतना आपको इंप्लीमेंट करना होता है। सो देखिए, सो एडमिन पार्ट अब सभी को आता है, करेक्ट। और अब हमें स्टार्ट करना है यहां पर अपेक्स प्रोग्रामिंग, और वन बाय वन हम इन सभी को कवर करेंगे। ये पूरा अगर हम ट्रेनिंग कोर्स की बात करें एडमिन के लेकर, जो भी नए स्टूडेंट्स से मैं बता देता हूं, कंप्लीट ट्रेनिंग का जो फीस होता है वो 10,000 है, ठीक है। लेकिन अभी आपको एडमिन पार्ट के सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, ये सिर्फ डेवलपमेंट की बैच है, तो इसका जो फीस होता है वो सिर्फ 7,000 है। इसमें हम ये कंप्लीट मॉड्यूल डिस्कस करते हैं आपके डेवलपमेंट के, ठीक है। और ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, आप कभी भी सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, एट अ टाइम मल्टीपल बैचेस आप कंटिन्यू कर सकते हो। अनलिमिटेड ट्रेनिंग के साथ आपको अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज भी दिए जाते हैं, और डेली के रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही आज आपका सेशन हुआ, नेक्स्ट डे तक आपको वेब पोर्टल पर उसका रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सो देखिए, अब सब लोग क्लियर है गाइज यहां तक? यस। और मैं हम ये कंसिडर करके चले कि आप सभी को एडमिन का नॉलेज है। यस गाइज, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, ऐश्वर्या, दामिनी, नम्रता, प्रसाद, रोहित, ऋतुजा, यस, शिवाजी, विवेक, यस यस गाइस। बाकी तो सब अपने स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोगों का एडमिन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए कि हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि अभी आपको एडमिन पार्ट का नॉलेज है, और अब हमें डेवलपमेंट पार्ट को डिस्कस करना है। सो आप बाकी स्टूडेंट्स हेलो सर, एक काम सॉरी टू करिएगा, जो इंटरप्ट। भी न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज हेलो। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स पर आप सेंड करके रखिए, ताकि टीम आपको हेलो। डिटेल शेयर कर पाएंगे, ठीक है, कोर्स का। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, ऐश्वर्या, हेलो दामिनी, सर। ठीक है, देन नम्रता, प्रसाद, रोहित, हेलो। ऋतुजा, ठीक है, शिवाजी, हेलो। विवेक। यस गाइस, आप क्वेश्चंस आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्लीज आप अपना सिर्फ कांटेक्ट नंबर आप चैट बॉक्स पे सेंड करके रखिएगा, ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर पाएगी, ठीक है। आपको सभी डिटेल्स व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि आपने अभी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से ज्वाइन किया होगा। सो किस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है ये किसी को नहीं पता, इसीलिए आप डिटेल शेयर करके रख दीजिए, ठीक है। ये कौन है? सपोर्ट इंडिया, हेलो, सपोर्ट इंडिया, प्लीज अपने ऑफिशियल नेम से ज्वाइन करिए गाइज। हम प्रोफेशनल लाइफ में है, और ऐसी ईमेल एड्रेसेस आपने बना के रखा है, और ऐसी ईमेल एड्रेस से आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सो थोड़ा प्रोफेशनल अभी फॉलो करना स्टार्ट कर लो, ठीक है गाइज। सो हमें अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है, ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट पार्ट। सो तब तक बाकी स्टूडेंट्स प्लीज आप चैट बॉक्स पर डिटेल शेयर करके रखिएगा, ताकि मैं आपको सभी कंटेंट शेयर कर पाए। अपेक्स में क्या क्या टॉपिक्स है, डेवलपमेंट में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सभी डिटेल्स आपको शेयर हो जाएगा। देखिए, अपेक्स प्रोग्रामिंग। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, आप चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हो, जब भी कोडिंग की बात आएगी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आएगी, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अपेक्स के अलावा आपने कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा, यस और नो गाइस? यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपने सुना है? यस सर। यस, करेक्ट। जावा के बारे में आपने सुना होगा, आपने पाइथन के बारे में सुना होगा, सी शार्प है, करेक्ट। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना यूज केस है। सेल्सफोर्स ने अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहां पर बनाया, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सिर्फ सेल्सफोर्स के अंदर यूज होती है, ठीक है। जो भी कोडिंग पार्ट हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं वो अपेक्स में होता है, और ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन कोई भी लैंग्वेज को अगर आप स्टार्ट करें तो उसको बेसिक से स्टार्ट करना जरूरी है,
और हमारी ट्रेनिंग में हम सभी टॉपिक्स आपको बेसिक से ही पढ़ाएंगे, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो सभी इसे प्रॉपरली वैसे ही इंप्लीमेंट करना है। तो जो भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट से जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, हम इसी वे से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो हमारे पास है, चाहे आईटी बैकग्राउंड का है या नॉन आईटी बैकग्राउंड का, सभी को ये प्रॉपरली समझे। इसी वे से हम चलेंगे एकदम बेसिक से। तो डायरेक्टली अपेक्स को ना स्टार्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, देखिए, लैंग्वेज से। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये लैंग्वेज क्या है, बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे। सबसे पहले बताइए कि लैंग्वेज क्या है। यस, क्या होती है लैंग्वेज? Medium of communication Yes. with computer. करेक्ट, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हम आपस में बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। सो लैंग्वेज के थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। सो लैंग्वेज जरूरी है। अगर दो पर्सन्स को आपस में बात करना है तो लैंग्वेज होना जरूरी है। सो लैंग्वेज क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्ट। अगर दो पर्सन्स है, इनको अगर आपस में बात करना है तो एक कॉमन लैंग्वेज जो दोनों को आती हो, ये जरूरी है। यस, क्लियर है यहां तक? राइट। Yes, sir. सो अगर पर्सन टू पर्सन मुझे बात करना है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं हिंदी लैंग्वेज में, आपको हिंदी आ रही है इसीलिए आप समझ पा रहे हो। आप जो बात कर रहे हो वो भी मैं समझ पा रहा हूं क्योंकि हमें एक दूसरे की लैंग्वेज आती है। सो एक कॉमन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। सो ये यूज है लैंग्वेज का। करेक्ट। अब अगर हम बात करें, सो हमें अभी बात किसके साथ करना है? कंप्यूटर्स के साथ। अब देखो, अब ये है कंप्यूटर और ये है हम। अब हमें कंप्यूटर्स के साथ बात करना है। देखो अब कैसे होगा, क्योंकि किसी से भी बात करने के लिए लैंग्वेज का होना जरूरी है। अब हमें बात करना है कंप्यूटर्स के साथ। अब ये कैसे पॉसिबल है? सो कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज आती है बताइए? Programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। Binary language. 01 language, binary language. कंप्यूटर्स को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। अब जब भी हम बात करेंगे, देखिए, बाइनरी के बारे में, सो कंप्यूटर्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है जो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मीनिंग होता है जो 0101 के फॉर्मेट में लिखा जाता था। करेक्ट। लेकिन अभी अगर हम बात करें, सो हम कंप्यूटर्स के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन उसे पास करते हैं, कभी भी हमने 0101 इस तरीके से कभी हमने यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया, कभी हमने कोड भी नहीं किया ऐसा, ना ही हमने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन इसे पास किया। करेक्ट। अब हम जो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं इसमें ज्यादातर इंग्लिश कैरेक्टर्स का हम यूज करते हैं। सो कंप्यूटर को फिर समझ कैसे आ रहा है? कंप्यूटर्स अभी भी बाइनरी पे ही वर्क करता है, उसको सिर्फ बाइनरी ही समझता है। बट हम जब इंप्लीमेंटेशन करते हैं, कोई भी नई चीजें यहां पर हम कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं, वो सभी इंग्लिश कैरेक्टर्स में है, तो उसको समझ में कैसे आ रहा है? सो देखो, अब आप खुद सोचो, दो पर्सन्स अगर आपस में बात करना है जिनके पास एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, अब ये कैसे बात कर पाएंगे? इनको आती है हिंदी, इनको आती है सपोज करो कन्नड़, अब ये कैसे बात कर पाएंगे आपस में? With the help of translator. ट्रांसलेटर्स। करेक्ट। मतलब एक थर्ड पर्सन इनको जरूरत है, थर्ड पर्सन। ट्रांसलेटर का मीनिंग क्या? एक थर्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती है, जिनको हिंदी लैंग्वेज भी आती है और जिनको कन्नड़ लैंग्वेज भी आती है। करेक्ट। अब जब ये दोनों लैंग्वेज अगर इसको आती है तो क्या होगा? जैसे ही ये कोई भी इंस्ट्रक्शन इसको पास कर रहा है, जो भी यहां पर बात कर रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको ट्रांसलेट करेगा कन्नड़ में और इसे बताएगा। अब ये जो बात कर रहा है कन्नड़ में, अगेन इसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में और इनको बताएगा, तब जाके इनका कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनको कॉमन लैंग्वेज नहीं आती, तो उनको एक थर्ड पर्सन की जरूरत होती है जो वो दोनों लैंग्वेज को समझ पाए। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में हम जो इंस्ट्रक्शन पास करते वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। बट कंप्यूटर्स को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, इसीलिए
कंप्यूटर्स के अंदर भी ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है, यहां पे क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स। अब इन ट्रांसलेटर्स का काम होता है, जो भी हम कोड करते हैं वो इंग्लिश कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज का यूज करो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं। अब जो हम यहां पर पास करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में हमारी लैंग्वेज में, तो ये ट्रांसलेटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर्स को बताते हैं। और कंप्यूटर का वर्किंग क्या है, हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, करेक्ट। अब जैसे ही कंप्यूटर ने आउटपुट जनरेट किया, अगेन ट्रांसलेटर्स उस कोड को या फिर उस आउटपुट को अगेन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करके देता है, इसीलिए कम्युनिकेशन हो पा रहा है। और कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स होते हैं, सो कंपाइलर, देन असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। ये 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स है जो कंप्यूटर्स को हेल्प करते हैं कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग में जब कोड किया जाता था वो 0-1 में ही था, करेक्ट, 0-1 में। लेकिन जब नए चेंजेस आए, नई चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि 0-1 में कोड करना उतना बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि सपोज करो कि आप तो हम मोबाइल नंबर्स नहीं याद कर सकते एक दूसरे के, करेक्ट, हम उसको नाम से सेव करते हैं, नाम से ही सर्च करते हैं। वैसे ही इन्होंने क्या किया, फिर उन 0-1 को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश कैरेक्टर से, ओके। सो जैसे जैसे नई नई चीजें यहां पर डेवलप होती गई, तो सभी कैरेक्टर्स 0-1 के इंग्लिश कैरेक्टर्स में रिप्लेस हो गए। अभी आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हो उसमें वही मिलता है हमें, इंग्लिश कैरेक्टर्स, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स, यही सब कुछ, करेक्ट। कभी भी हम 0-1 में कोड नहीं करते। तो पहले जो कोड होता था 0-1 में, उसको हम कहते थे लो लेवल लैंग्वेज। उनको हम क्या कहते थे, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल। और अभी हम जितनी भी लैंग्वेजेस यूज करते हैं जिसमें हम इंग्लिश कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लो जो अभी आप सीखते हो, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, C#, अपेक्स, अब कोई भी एग्जांपल लो, ये सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, क्योंकि इसमें जो आप यूज करते हो वो सभी इंग्लिश कैरेक्टर्स है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन्हीं सब का आप यूज करते हो, करेक्ट। सो अगर हम ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, अगर ये हमने कहा, तो ट्रांसलेटर्स हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और लो लेवल को अगेन हाई लेवल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। सो अब ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जितना भी हम बात कर रहे हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज केस क्या है देन, कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन पास कर पाए, करेक्ट, कंप्यूटर्स के साथ हम बात कर पाए, कंप्यूटर्स जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसी के हिसाब से वर्क करके हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो उनको इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, करेक्ट। जैसे नॉर्मली अगर हमें किसी से बात करना है तो हम यूज करते हैं यहां पर लैंग्वेज, और कंप्यूटर्स के से साथ बात करने के लिए हमें यूज करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर है अब आपको? यस, Yes, sir. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। Yes. Yes. अब देखिए, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्लियर है। अब ऐसी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, C++, जावा, पाइथन, C#, अपेक्स, आप कौन सी भी लैंग्वेज का एग्जांपल लो, कोई भी लैंग्वेज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सीखने के लिए तो उसको सीखना बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना होता है हमें कि जब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो उसको बेसिक से स्टार्ट करना होता है, उसके फंडामेंटल पहले सीखना होता है, करेक्ट। अगर सपोज करो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो छोड़ो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बहुत डाउट होता है कि हम नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो प्रोग्रामिंग कैसे सीखें, उनके मन में यही डर होता है कि हम डायरेक्टली कैसे स्टार्ट करें। बट कोई भी चीज जो आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करो तो वो तो फर्स्ट टाइम होने ही वाला है आपका। ऐसा नहीं होगा कि जावा सीखना है तो पहले C और C++ आना ही चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर C को सीखने के पहले फिर उसकी की कोई भी प्री रिक्विजिट्स होंगी, कोई ये भी कह सकता है कि C को सीखने से पहले कुछ और चीजें आपको आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है।
सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जब सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी, जावा भी, जब आप सी को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो तो जावा को क्यों नहीं, या फिर पाइथन को क्यों नहीं, राइट। अब ये सिर्फ इसीलिए यहां पर बोला जाता है क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, फंडामेंटल्स कॉमन है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लो, इसके फंडामेंटल्स कॉमन है, ठीक है, चाहे आप सी लैंग्वेज का यूज करो या सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन या सी शार्प या अपेक्स, फंडामेंटल्स सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको कॉमन मिलेंगे। ओके, सो देखो हमें स्टार्ट कैसे करना होता है। अगर आपको डायरेक्टली अगर किसी ने कहा, अगर कोई स्टूडेंट्स है जिनको सिर्फ हिंदी आती है या मराठी आती है, अब डायरेक्टली अगर कोई उसको कहेगा कि इंग्लिश में पैराग्राफ है उसको लिखने के लिए कहेगा या पढ़ने के लिए कहेगा, वो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा उसे, करेक्ट, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं है वो चीज। अगर उनको सीखना है तो वो सीख सकते हैं, कैसे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके। डायरेक्टली तो लिखने के लिए या बोलने के लिए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कैसे सीखेंगे, उनको स्टार्ट करना पड़ेगा एकदम बेसिक से। चाहे कोई भी लैंग्वेज वो सीखना चाहते हो, सबसे पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा अल्फाबेट के साथ ही। उनको सभी अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे कि अल्फाबेट, उसके बाद आपको जो नंबर्स है वो नंबर सीखने पड़ेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, करेक्ट। अब जब आपको ये पता चला कितने अल्फाबेट्स है, कैसे होता है, कैसे यूज करना है, इन सभी को कंबाइन करके, इन सभी का यूज करके आप ऐसे वर्ड्स बनाते हो देन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बनते हैं, उनको कंबाइन करके वर्ड्स बनते हैं। अब आपको उन वर्ड्स का मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये वर्ड्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब ऐसे मल्टीपल वर्ड्स आपको अभी समझ में आ गए, आप इसको लिख सकते हो, बोल सकते हो। ऐसे ही जब आप फिर मल्टीपल वर्ड्स को कंबाइन करोगे तो आप ऐसे सेंटेंस बना पाओगे। एक सेंटेंस आपने बना लिया, अब सेंटेंस लिख पा रहे हो, सेंटेंस बोल पा रहे हो, तो ऐसे ही अब मल्टीपल सेंटेंस को कंबाइन करके आप एक पैराग्राफ भी बना पाओगे। पैराग्राफ अब आप बना पा रहे हो, लिख पा रहे हो, और ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ्स को कंबाइन करके आप एक पूरा बुक पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। यस और नो, करेक्ट। लेकिन स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा आपको, यही से। डायरेक्टली अगर कहीं से स्टार्ट करने के लिए ट्राई करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, स्टक हो जाओगे, हमेशा उसमें आपको दिक्कत आती रहेगी। तो स्टार्ट करना होता है हमेशा बेसिक से। सो प्रोग्रामिंग में भी वैसा ही है, हम जब स्टार्ट करने के लिए जाते हैं डायरेक्टली हम हाई लेवल पे चले जाते हैं, हमें बेसिक से स्टार्ट करना होता है। सो प्रोग्रामिंग में भी अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो यहां पर भी सबसे पहले आपको स्टार्ट करने होंगे, देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट्स, इन सभी को आपको यूज करना होता है, करेक्ट। देन जब आप इन सभी का यूज केस समझोगे, इन सभी से फिर हमारे पास बनते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। इन सभी से क्या बनते हैं, हमारे पास कीवर्ड्स बनते हैं, आइडेंटिफायर्स बनते हैं, वेरिएबल्स बनते हैं, डेटा टाइप्स बनते हैं, करेक्ट, ऑपरेटर्स बनते हैं, राइट। अब इन सभी को जब आप कंबाइन करोगे, ठीक है, इन सबको जब आप कंबाइन करोगे तब आप एक इंस्ट्रक्शन बना पाओगे। एक इंस्ट्रक्शन, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड आप जिसको कह सकते हो, एक इंस्ट्रक्शन आप बना पाओगे, ठीक है। कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, सब कुछ इंग्लिश कैरेक्टर्स में ही होंगे ये सब चीजें, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आपने बना लिया। अब एक इंस्ट्रक्शन, ऐसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को जब आप कंबाइन करोगे तो आप एक प्रोग्राम बना पाओगे, ठीक है, एक प्रोग्राम, करेक्ट। और ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम को जब आप कंबाइन करोगे तब आपका बनेगा एक सॉफ्टवेयर। देखो अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लेकिन स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, यही से। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप जाओगे कोड लिखने के लिए, लिख पाओगे क्या डायरेक्टली कोड, नो, आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। तो प्रोग्राम कैसे बनता है, प्रोग्राम का मीनिंग होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स को कंबाइन करके फिर हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये सब हमें इंप्लीमेंट करना होता है प्रोग्रामिंग में, और बहुत ही बेसिक से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बस आपका ये चीज है गाइस कि डेली आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस सेशन हुआ और आपको ये आ जाएगा, नो। प्रोग्रामिंग का ऐसा है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये भूलते चले जाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस मैंडेटरी है, ठीक है। सो देखो
अब जैसे ही हमने इसको इंप्लीमेंट किया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब हमें लैंग्वेज का मीनिंग है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी मीनिंग हमें पता चला। अब हम बात कर रहे हैं अपेक्स के बारे में कि ये अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। जैसे बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वैसे ही अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, अपेक्स इज, ठीक है, हाई लेवल स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो अपेक्स क्या है, हाई लेवल स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें हाई लेवल का मीनिंग तो पता है अब, क्योंकि हाई लेवल में जिसमें इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज होते हैं जो आप रीड कर सकते हो इजीली, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, ठीक है, वो सारी चीजें, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसमें दो टर्म्स आ गई, एक है स्ट्रांगली टाइप्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज आपको हाई लेवल का मीनिंग पता चला और अभी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी मीनिंग पता चलेगा। जो स्ट्रांगली टाइप्ड है इसका मीनिंग आपको एक दो दिन के अंदर पता चलेगा कि स्ट्रांगली टाइप्ड का मीनिंग क्या है इंटरव्यूज में, क्योंकि जब आप आंसर करते हो तो आपके आंसर से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी आप अपेक्स के बारे में आपने बताया कि अपेक्स इज स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्ट्रांगली टाइप्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही आने वाला है, करेक्ट। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछते हैं और एज अ डेवलपर ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें पता होना जरूरी होती है। ठीक है, अब देखो हाई लेवल का मीनिंग पता है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो बताइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में किसी को कोई आइडिया है गाइज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, किसी को पता है? यस, सचिन, दामिनी, घनश्याम, हरि, जयश्री, काजल, क्षितिज, नम्रता, प्रगति, प्रसाद, यस, राम, रोहित, ऋतुजा, सहयोगिता, सौरभ, साइली, शिवाजी, श्रीहरि, शुभम। बताइए गाइस, किसी को कोई आइडिया है? योगेश, सूरज, हाँ, यस प्रसाद। Sir, which is basically OOPS means it is the collection of objects and classes basically, बट होता क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? and there are object oriented It is programming basically सर उसमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का वो एक कंसेप्ट रहता है और जिसमें हम बेसिकली चार अपना प्रिंसिपल्स रहते हैं जिसपे पूरा ओप्स लैंग्वेज चलता है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, देन इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। करेक्ट, मींस डेटा बाइंडिंग इनकैप्सुलेशन में, एब्स्ट्रैक्शन में जितना ही डेटा अपने को चाहिए उतना ही हम शो करते हैं, अननेसेसरी डेटा को हाइडिंग करते हैं। देन इनहेरिटेंस मतलब हम कोई भी नया क्लास पेरेंट क्लास से डिराइव करते हैं, मतलब चाइल्ड क्लास। एंड पॉलीमॉर्फिज्म मींस एक सिंगल मेथड को हम मल्टीपल डिफरेंट नेम से यूज कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल मेथड का सिंगल नेम मेनी फॉर्म्स में, जो बेसिकली उसका चार पिलर्स है उस लैंग्वेज के। करेक्ट, वेरी गुड, यस गाइस, वेरी गुड प्रसाद। यस गाइस, और कोई स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताए? यस, और कोई आइडिया है गाइस आपको? Sir, यस, शुभम। sir, object-oriented programming language means way of organizing the codes around the objects in the form of encapsulation, polymorphism. ओके, अदर स्टूडेंट्स गाइस, और कोई? देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, अब ये उसको हम उप्स कंसेप्ट भी कहते हैं, अगर आपने सुना होगा उप्स। इसके अलावा भी क्या आपने ये सुना है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, करेक्ट। देखो तो ये सब क्या है, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, ये सिंपल क्या है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, एक मेथोडोलॉजी है। अगर हम देखो कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर वाइज हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट प्लानिंग अगर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होगा।
स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो प्रोसीजर ओरिएंटेड, जैसे सी लैंग्वेज, सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट उसमें कोड करते टाइम जब हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो काफी सारी दिक्कतें हम फेस कर रहे थे। डेटा हाइडिंग पॉसिबल नहीं था, मॉड्यूलरिटी नहीं था, रीयूजेबिलिटी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं था, तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, राइट। अब उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, जब सभी लोग उस सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वैसे ही फिर प्लानिंग करके उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए सॉल्यूशन भी डिजाइन किया जाएगा। तो एक नया सॉल्यूशन डिजाइन किया गया जिसको नाम दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। एक नई प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी आई जिसमें क्या था कि जो भी आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो उसको आप कंसीडर करो आपका ऑब्जेक्टिव। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे कि जैसे याद करना मुश्किल था इसमें, ठीक है, तो यहां पर क्या कंसीडर किया गया कि एक ऑब्जेक्टिव हमें बनाना है। अब उसको डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए तो वो सब कुछ इस टेक्निक में ऐड कर दिया गया। और अब जैसे ही ये स्टार्ट करोगे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो सबसे पहले कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आपको कंसीडर करना होगा आपका ऑब्जेक्टिव। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो सभी को कंसीडर किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके उसको इमेजिन करके देन यहां पर प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि ये चीजें हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहे, हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं इजीली, राइट। सो देखिए एक नई टेक्निक लाया जिसको सारी फंक्शनैलिटी इन्होंने प्रोवाइड किया कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए, राइट। सो देखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, देखिए ये आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a programming methodology, is a programming methodology or technique which is taken by the real world, which is taken by the real world in order to simplify the development, in order to simplify the development and maintenance of the application, maintenance of the application। देखो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए एक नई टेक्निक डिजाइन किया गया जो रियल वर्ल्ड से लिया हुआ है, और इस टेक्निक को नाम दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक, राइट। अब इस टेक्निक में कई सारे फीचर्स है जिनका यूज करके हम सॉफ्टवेयर में चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। तो दिस टेक्निक हैज सो मेनी फीचर्स, लाइक जैसे आपने कहा, ठीक है, आपने यहां पर बताया कि क्या क्या फीचर्स है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। देखो ये 6 पिलर्स होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ये होते हैं 6 पिलर्स, राइट। तो ये है कलेक्टिवली इन सभी फीचर्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। अब इंटरव्यूज में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक, और व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, ये सभी आपको बताना है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, फिर उसके फीचर्स, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना होता है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। या फिर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया
व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। आप अपेक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कह रहे हो, कैसे अपेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो देखो, जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करती है, जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करती है, उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जैसे अगर हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं तो जावा में भी ये फीचर्स है, पाइथन में भी ये फीचर्स है, सी प्लस प्लस में भी ये फीचर्स है, सी शार्प में भी है, और अगर हम अपेक्स डिस्कस करें अपेक्स में भी है। इसीलिए ये सभी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो द लैंग्वेज which follows all the concepts of OOPS is called object oriented programming language. So जिस लैंग्वेज के अंदर ये सभी फीचर्स अवेलेबल है उसी लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सो क्वेश्चंस आपको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको प्रॉपरली आंसर करना है गाइस। क्लियर है यहाँ तक। यस सभी स्टूडेंट्स, Yes, sir. करेक्ट। सो यहाँ Yes. पर हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है। सो उप्स कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया। देखिए, सो अब ये जो है स्ट्रांगली टाइप, ये आपको थोड़ी दिन के बाद पता चल जाएगा कि स्ट्रांगली टाइप का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज हमें क्या क्या चीजें हमने आज डिस्कस किया, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो एमवीसी मॉडल था हमने उसको रिवाइज किया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसीलिए हमने ज्यादा टाइम इस पर नहीं दिया कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है या फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, उसमें फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, हमने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया आज क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हमें इसे स्टार्ट करना है तो हमें एडमिन और डेवलपमेंट दोनों के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो इसके बाद फिर हमने लैंग्वेज के बारे में सीखा, ठीक है, कि लैंग्वेज क्या है। देन फिर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हमने ट्रांसलेटर्स के बारे में डिस्कस किया कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया अपेक्स के बारे में। सो अपेक्स, और इसके अंदर हमें ये पता चला कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या है ये भी हमें पता चला। तो इन सभी को आप रिवाइज करो अच्छे से, नोट्स में इनके आंसर्स दिया होगा, इसका थ्योरी क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, इसको पढ़ना अच्छे से। सो कल अब हमें एक्चुअल कोड स्टार्ट करना है अपेक्स प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अब कि अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स, क्योंकि जो भी हमें कोड करना है अपेक्स के अंदर ये क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही हमें इसको इंप्लीमेंट करना होता है। सो कल हम स्टार्ट करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, बट आज हमारा पहला सेशन है डेवलपमेंट का, सो एक कोड हमें करना ही है। ठीक है, सो बिना कोडिंग के हम यहां से नहीं जाएंगे, तो पहला सेशन है तो कोड करना ही है सभी को। बट ये नहीं सोचना है कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ मत सोचो, सिंपली जैसे हम यहां पर कर रहे हैं वैसा ही आप इंप्लीमेंट करके आओ। आज के लिए कुछ नहीं सोचना है आपको, जो बस थेरोटिकली डिस्कस किया है बस उतना पढ़ के आओ। ठीक है, कुछ मत सोचना कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या लिखा, कैसे लिखा, कुछ नहीं, बस जैसे बना है एज इट इज उसको इंप्लीमेंट करो। कल जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएंगे कल आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो सभी के पास सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट है, यस, ये तो होगा ही सभी के पास गाइस, यस, ऑल स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes. अब देखिए सिंपली आपको लॉग इन कर लेना है, और जो भी डेवलपमेंट का पार्ट है हमें यहां से गियर आइकन पे क्लिक करके डेवलपर कंसोल को ओपन करना है। तो जो भी कोडिंग पार्ट है हम डेवलपर कंसोल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। सो डेवलपर कंसोल, एंड देन अब यहां से हमें क्लासेस को बनाने होते हैं। देखिए, सो डेवलपर कंसोल को ओपन किया, अब हमें अपेक्स क्लास क्रिएट करना है। सिंपल सा एक अपेक्स क्लास बनाएंगे जिसमें कुछ कोड करना होता है हमें। देखो कैसे बनाते बस उस पर ध्यान दीजिए। अभी फिलहाल फाइल पे गए, फाइल, न्यू, ठीक है, न्यू एंड अपेक्स क्लास, मतलब एक नया अपेक्स क्लास आप बनाना चाहते हो, क्लिक करिए।
अपेक्स क्लास का नाम देना है। सो हमने इसको नाम दिया माय फर्स्ट अपेक्स क्लास। सिंपल सा एक नाम हमने दिया, माय फर्स्ट अपेक्स क्लास। ओके, तो डुप्लीकेट वैल्यूज, आई थिंक ये डेटा हमारे पास इसमें हमने बनाया है क्या? ओके, हमने ऑलरेडी कोडिंग डिस्कस किया था क्या इसमें कुछ स्टार्टिंग में गाइस? यस, ऑलरेडी हमारे पास है इस नाम से। ओके, सो दूसरा क्लास बना लेते हैं। सो माय अपेक्स क्लास, सो माय अपेक्स क्लास। तो इस नाम से हमने एक क्लास बनाया माय अपेक्स क्लास। आप कोई भी नाम से यहां पर एक क्लास बना सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्लास। इस तरीके से क्लास बनती है। कल आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, फिर ये क्या है, सब कुछ। अभी फिलहाल जैसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वैसे ही, ठीक है। बस एक कोड हमें आज करना है। कल आपको ये सभी पता चलेगा कि क्लास क्या होता है, पब्लिक क्या है, ये क्लास क्या है, सब कुछ। अब इसके अंदर मुझे एक मेथड बनानी है। मेथड कैसे बनती है? सिंपल एक मेथड हम यहां पर बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड सो माय मेथड, ठीक है। और यहां पर हमारी बन गई मेथड। ओके, अब मेथड क्या है, फिर उसके अंदर पब्लिक वॉइड माय मेथड, ये सब क्या है? आज के लिए कुछ नहीं सोचना है, सब कुछ इसका आंसर आपको कल पता चलेगा। अब मेथड के अंदर हम लिखते हैं हमारा कोड, जो हमारा लॉजिकल पार्ट है वो हम मेथड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। सो जो भी आपको इंप्लीमेंटेशन चाहिए मेथड के अंदर वो इंप्लीमेंट कर लीजिए। सो हम इंप्लीमेंट करते हैं, देखो सिस्टम डॉट डीबग, और हमने यहां पर यूज किया सो हेलो सेल्सफोर्स डेवलपर्स, ठीक है। सो सिस्टम डॉट डिबग, दिस इज अनिकेत। देखो सिंपल। सो एज इट इज अब आपको कोड करना है, जो भी आपका नाम है आज इंप्लीमेंट करो। ये क्या होता है? डिबग स्टेटमेंट। जो भी आप इसमें सिंगल कोड के अंदर इंप्लीमेंट करते हो वो एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पर इंप्लीमेंट होता है। अब अगर मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करना, ये मेरी बन गई अपेक्स क्लास, मैंने क्लास बना लिया, ये कोड मैंने लिख लिया यहां पर। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको आना होगा, देखिए डीबग, डीबग में आ गए। सबसे पहला ऑप्शन ओपन एग्जीक्यूट अनोनिमस विंडो, क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना है, देखिए सो इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। ये क्लास हो गया, अब आपको बनाना है ऑब्जेक्ट। सो क्लास नेम माय अपेक्स क्लास, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो, तो मुझे इस माय मेथड को कॉल करना है। सो ऑब्जेक्ट डॉट माय मेथड। सो एज इट इज, देखो एज इट इज इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। फिलहाल के लिए कुछ मत समझिए कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं समझना आपको। बस एज इट इज इसको इंप्लीमेंट करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ताकि आपको क्लिक्स याद रहे, कैसे करते हैं, सब कुछ, राइट। सो क्लास रेडी है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी है। अब मुझे इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो ये एक ओपन लॉग है, इसको चेक बॉक्स पे चेक कर लेना आप। तो जब भी आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो इसका आउटपुट आपको डायरेक्टली लॉग ओपन हो जाएगा। तो ओपन लॉग पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना। आपके इस अनोनिमस विंडो पे ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का कोड होता है, इसीलिए यहां पर देखो दो बटन है। एग्जीक्यूट जब हम क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट पे, तो इस अनोनिमस विंडो पे जितना भी कोड लिखा होगा, ठीक है, सभी एग्जीक्यूट हो जाता है। बट अगर हमें सिर्फ इतना सा पार्ट एग्जीक्यूट करना है, ये पार्ट, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया, मतलब हाईलाइट किया, और फिर आप कर सकते हो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। तो जितना सिलेक्ट किया है उतने ही कोड को कॉल जाएगा। सो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, एंड देखिए ओपन लॉग पे क्लिक किया था तो लॉग भी आपके सामने ओपन हो गया। इसको हम कहते हैं लॉग। या फिर आप इस लॉग्स पे क्लिक करोगे, देखो ये वही है, इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब जो डिबग स्टेटमेंट हमने दिए वो आपको मिलते हैं डिबग ऑनली। क्लिक करेंगे डिबग ऑनली और देखो हेलो सेल्सफोर्स डेवलपर्स, दिस इज अनिकेत। आ गया आउटपुट, यस। बताइए गाइस, क्लियर है यहां तक? सो इतना पार्ट सभी स्टूडेंट इंप्लीमेंट कर पाएंगे? यस। यस सचिन, दामिनी, घनश्याम, हरि, Yes, sir. जयश्री, काजल, क्षितिज, No. नम्रता, प्रगति,
प्रसाद, रोहित, ऋतुजा, सहयोगिता, साइली, शिवाजी, श्रीहरि, शुभम, सूरज, योगेश. यस Yes, गाइस. sir. Yes. Yes, sir. ओके, प्रॉपर्ली इसे इम्प्लीमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स. इसको समझना नहीं है कि हमने क्या इम्प्लीमेंट किया फिलहाल के लिए, एज इट इज बस आपको कोड इम्प्लीमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है. सो सभी स्टूडेंट्स, अब अगर सब लोग ग्रुप में नहीं है, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में होंगे, तो आप अपने अपने रेफरेंस के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, जो ग्रुप में है अवेलेबल, मतलब जिनका एडमिशन हुआ है वो उनका ग्रुप सेपरेट होता है गाइस. जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जस्ट आज लिंक्स के थ्रू ज्वाइन किया है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में होंगे. जब आपकी एडमिशन कंफर्म होती है तो हम आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड करते हैं. जैसे बाकी स्टूडेंट्स ऑफिशियल ग्रुप में है तो कोई एक ही स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर देता है, बाकी स्टूडेंट उसमें प्रैक्टिस करके फिर सेम टास्क को इंप्लीमेंट करके ग्रुप में शेयर करते हैं. तो अगर जिनको ज्वाइन करना है, जो श्योर है, जैसे क्लास आपने ज्वाइन किया, जैसे आज हमने डिस्कस किया, वैसे ही सभी सेशंस होने वाले हैं. तो जिनको भी अगर एडमिशन कंफर्म करना है तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको ग्रुप पे, आप उनसे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो. ठीक है, इसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन आपको मिलता है. तो जैसे आपको चाहिए आप उसको इंप्लीमेंट करो अच्छे से. और 5 डेज या आई थिंक 6 डेज आपके फ्री सेशंस होने वाले हैं. ठीक है, जब तक आप श्योर नहीं हो जाते, 6 डेज के लिए आपके पास फ्री एक्सेस है. तो 6 डेज आप इन सेशंस को ज्वाइन करिए, कोई इशू नहीं है. उसके बाद भी आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई आज से ही स्टार्ट करना है. ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं सेशंस, जो भी है. क्योंकि जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, एक तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सेल्सफोर्स में करियर करना है, या ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सेल्सफोर्स सीख रहे हैं ऑलरेडी. करेक्ट, तो टाइम वेस्ट मत करना. जो भी स्टार्ट कर रहे हो जल्दी से स्टार्ट करके इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है. ठीक है गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करना है. सभी स्टूडेंट्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट करिए इसे. कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, क्लियर है गाइस ऑल स्टूडेंट्स? यस. यस शिवाजी. Yes, sir. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. एक्चुअली आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का आपने बोला ना, रिकॉर्डिंग मिलेगा सिर्फ, तो फिर से कोई बैच होगा क्या उसमें? जैसे हमको डायरेक्टली इन पर्सन जो आपका लाइव सेशन है वो अगर आपको फ्रेश बैच भी ज्वाइन करना है, आपको एडमिन का कोई नॉलेज नहीं है क्या शिवाजी? नहीं सर. ओके, आप फर्स्ट टाइम सीखना चाहते हो सेल्सफोर्स, तो आप एक फ्रेश बैच ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो मॉर्निंग में हमारी एक 9 बजे की बैच है जिसमें एडमिन पार्ट शुरू है. आधा पार्ट हुआ है उसमें, आधा पेंडिंग है. कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें ज्वाइन किया है, तो आपके लिए स्पेशल टाइम पर हम एडमिन पार्ट को कंप्लीट करा के देंगे. ठीक है, नई बैच स्टार्ट नहीं होगी. दिक्कत ये है कि ये जो बैच अभी 10,000 की फीस में, ये लास्ट बैच है. कुछ नए चेंजेस हो रहे हैं टीम के अंदर, तो ये 10,000 वाली ये लास्ट बैच है. तो जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं Ksoft में ज्वाइन करने के लिए, तो ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, जिसमें 10,000 में आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस मिलेगा. उसके बाद शायद आपको 10,000 में 9 वाला जो बैच है ना, 9 वाला बैच, उसका भी फीस 10,000 के बेसिस पे चल रहा है ना. वो 10,000 अभी इस मंथ में जो भी बैच आप ज्वाइन करोगे वो 10,000 के में ही है. नेक्स्ट मंथ से वो फीस इंक्रीज होने वाली है, इसीलिए जिनको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो बैच. बाकी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है गाइस. और ट्रेनर आप ही हो ना सर? यस, 9 वाले बैच के लिए मैं ही हूँ. फ्यूचर वाली बैच के लिए भी मैं ही हूँ. शायद कोई नए वहां पर आपको पढ़ाएंगे मॉक इंटरव्यूज के लिए वगैरह, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ही आपको कंप्लीट बैचेस पढ़ाऊंगा, जितनी भी रनिंग बैचेस है. ठीक है, और ऐसा नहीं कि बस यही बैच का एक्सेस, जो हमारी रनिंग बैचेस है अभी जितनी भी, उन सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो कोई इशू नहीं है. आप इसमें अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो. अपेक्स प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एडमिन आना ही चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अपेक्स हम कोडिंग स्टार्ट करें एकदम बेसिक से, तो अपेक्स फिनिश होने तक मैं आपको एडमिन पार्ट भी फिनिश करा दूंगा. जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसमें, जो भी नए स्टूडेंट है जिनको एडमिन सीखना है, और आप मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच, ऐसे दोनों बैच भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है गाइस. मल्टीपल बैचेस का एक्सेस आपको मिल सकता है. सो शिवाजी, वैसे आप टीम को जल्दी इन्फॉर्म कर देना, ताकि फिर मैं प्लान कर पाऊँ. और भी स्टूडेंट है मॉर्निंग की क्लास में, तो उनके साथ आपका हो जाएगा फिर एक्स्ट्रा टाइम. सर तो सर इंस्टॉलेशन के बारे में उनसे बात करना है ना हमको? हाँ, देखो सिंपल चीज है. आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन मिलता है. सिंपल, आधी फीस आप पे करोगे.
5000 इस मंथ में, 5000 नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू। यस गाइस, और कोई क्वेश्चंस है सभी स्टूडेंट्स? सर sir. एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ यस काजल। सर जो अपने मतलब एडमिन पार्ट का एक डाउट था। ठीक है ना, वो आप बाद में पूछ लेना, ठीक है। अब नए स्टूडेंट्स से उनका डाउट हम क्लियर कर लेते हैं। कोडिंग आप उसमें अपेक्स प्रोग्रामिंग एडमिन का आप मॉर्निंग बैच नहीं कर रहे हो क्या काजल आप? मॉर्निंग कितने बजे वाला सर? 9 बजे वाला? 9 बजे वाला? नहीं, मुझे पता ही नहीं था 9 बजे बैच स्टार्ट है। उसमें आपने ज्वाइन किया था ना 2-3 दिन 9 बजे? मैंने सिर्फ एक ही दिन ज्वाइन किया था सर, रेगुलर है ना वो बैच? 9 से 10। यस। ओके, उसमें कौन सा पार्ट शुरू है सर अभी? ऑटोमेशन टूल्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, कल से ज्वाइन करते हैं। हाँ ज्वाइन करें, ताकि उसमें फिर आपके डाउट्स क्लियर भी हो सकते हैं, टाइम मिलता है अपने को तो उसमें भी ज्यादा डाउट्स Yes. आपके क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। और Okay, sir. हम प्लान करें काजल, ठीक है, जैसे आपका भी पेंडिंग पार्ट है ना, तो 2-3 स्टूडेंट्स है, हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे फिर, और वो कंप्लीट कर देंगे हमारा एडमिन पार्ट, जो भी लेट Okay. ज्वाइन किया है जिन भी स्टूडेंट्स ने, उनका कंप्लीट करके दे देंगे। ओके सर। यस गाइस, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? और जो भी न्यू स्टूडेंट्स है गाइस, ठीक है, प्लीज अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर लीजिए आप चैट बॉक्स पे, ताकि मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि कोर्स कंटेंट क्या क्या होने वाला है, कोर्स ड्यूरेशन, सभी डिटेल्स आपके पास रहेगी, कि कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स कवर करते हैं, LWC में कितने टॉपिक्स है, अपेक्स में कितने टॉपिक्स है, डेवलपमेंट पार्ट में कितने टॉपिक्स है, सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ज्वाइन करिए डेली क्लास को। वैसे भी 5 to 6 डेज अभी ये फ्री क्लासेस है, बस पढ़ाई करते रहिए, ऐसा नहीं कि बस सेशन ज्वाइन कर रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एडमिशन चाहे कभी भी करो, आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो, या फिर आप 5 डेज के बाद भी कर सकते हो, बट पढ़ाई आपको डेली करना है। क्लियर है गाइज? यस, क्योंकि प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा Yes. इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो इंडस्ट्री में आप कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे, इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस करना है हमें, ठीक है गाइज। सचिन, दामिनी, काजल, क्षितिज, प्रसाद, रोहित। सर ये सेल्सफोर्स का जो टेक्नोलॉजी इतने फास्ट मूविंग बढ़ रहा है, नए नए चीजें आ रहे हैं सेल्सफोर्स में, तो अभी अभी जो कोर्स कंटेंट हम ले रहे हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट में, वहां तक ही ले रहे हैं ना? मतलब कैसे? मीन्स अभी जो लेटेस्ट सेल्सफोर्स का जो भी नया टूल आया है, या फिर जहां तक LWC वो वगैरह सब मैं देखो सुना है। guys, ये आपको इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए नहीं चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप सीख रहे हो। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको नई चीजें नहीं पूछेंगे, आपको फंडामेंटली पूछा जाएगा कि आपका कोर पार्ट कितना स्ट्रांग है। अगर जिसको अपेक्स प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, आपने कुछ नई चीजों का इंफॉर्मेशन ले लिया, बट उसका क्या करोगे आप? जब आप इंडस्ट्री के लिए जाओगे, आपने एडवांस जावा में कितना सारा भी पढ़ लिया, लेकिन जिसको कोर जावा ही नहीं आता उसको इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा है। जब आप एंट्री लेवल के लिए जाते हो तो इंटरव्यू प्रोसेस आपका स्टार्टिंग से शुरू होता है, एकदम बेसिक से, कि आपका कोर पार्ट कितना स्ट्रांग है, आप कितना उसे इंप्लीमेंट करते हो। बाकी फिर आप इंडस्ट्री में जाने के बाद जो भी नई नई चीजें आती है उसकी इंफॉर्मेशन लेना है और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। बट जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो अलग है, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपको नई चीजों का कितना नॉलेज है, जो फंडामेंटल उनको सर चाहिए कोर पार्ट, उसमें आप स्ट्रांग हम होने चाहिए। इंडस्ट्री रेडी सिलेबस होगा ना सर हाँ, आपका? ये तो आपको सब कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मिलेगा, हर एक चीजें हम उसी रिक्वायरमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट कैसे आती है, कैसे सोचना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, सब कुछ। कोई भी कोड हमारा ऐसा नहीं है कि हम लिख के कोड रखेंगे और आपको स्क्रीन शेयर करके कोड एक्सप्लेन करेंगे, नो, सब कुछ लाइव कोड है। अपेक्स में भी डेली क्लास के अंदर आपको कोडिंग मिलेगी, ट्रिगर्स में भी बहुत सारे सिनारियोज हम डिस्कस करते हैं विथ लाइव कोडिंग। ऐसा नहीं कि बस कोड लिखे हैं और आपके साथ शेयर हो रहे हैं, नो, सब कुछ क्लासेस के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, यस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? योगेश, सूरज, श्रीहरि, शिवाजी, साइली, सहयोगिता, ऋतुजा, रोहित, प्रसाद, काजल, दामिनी, सचिन, यस गाइस। सो डेली सेशन ज्वाइन करिए, अभी Yes. बहुत टाइम है अपने पास, 5 डेज के लिए हम मिलने वाले हैं, बस डेली सेशन को ज्वाइन करिए, जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में पूछेंगे, ठीक है? यस गाइस। सर 9 बजे वाला लिंक मुझे कहाँ से मिलेगा? आपसे मिलेगा? सेम ही उनसे लिंक है, कांटेक्ट? सेम ही लिंक है, आप अगर चाहो तो कल ज्वाइन कर सकते हो 9 बजे, ठीक है?
ओके सर, सेम लिंक है, कल 9 बजे ज्वाइन करिए आप। ओके देन, ओके गाइस, तो इंप्लीमेंट करिए अच्छे से, और सभी को जो कोड हमने आज इंप्लीमेंट किया उस अपेक्स कोड को इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करना है, ठीक है। तो सभी लोग इतना कोड इंप्लीमेंट करके आएंगे। ओके गाइस देन, सो और भी जो क्वेश्चंस होंगे हम कल क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज आप इतना पार्ट इंप्लीमेंट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सब लोग कोई ना कोई ग्रुप में है गाइस, कोई ना कोई ग्रुप के अंदर होंगे आप। नहीं सर, हमें तो वो एक ही मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, के सॉफ्ट वाला, वो ओके, ग्रुप तो है ग्रुप या के नहीं? अंदर नहीं हो क्या आप? ग्रुप के अंदर कोई ना कोई ग्रुप के हाँ अंदर सॉरी ही सर, आप होंगे ना। हाँ मैं बैच में हूँ सर, हाँ मैं हाँ, बैच। तो उसी में आप शेयर कर सकते हो जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, आप उसी में कोड को शेयर कर लीजिए, ठीक है। ओके देन, ओके गाइस, तो इंप्लीमेंट करिए अच्छे से और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं अगेन सेम टाइम पर, सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, सो कल मिलते हैं अगेन 8:30। ओके गाइस देन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, थैंक यू। हेलो सर। ये सचिन, सर मेरा वो एक डाउट था रिकॉर्ड टाइप का। बोलिए। सर मैंने एक रिकॉर्ड टाइप बनाया था, लेकिन वो मैंने एक्सेस जो है ना वो प्रोफाइल लेवल पे बनाया था। प्रोफाइल लेवल पे? हाँ, तो कुछ गलत हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे डिलीट करना है तो डिलीट भी नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि उसको एज अ ये करना ही नहीं है, आपको किसी के लिए डिफॉल्ट मार्क करना ही नहीं है। आपने इसको डिफॉल्ट कर दिया होगा। हाँ सर, वो मतलब जब भी करा तो प्रोफाइल लेवल पे एक्सेस जा रहा है, वो मतलब रिकॉर्ड टाइप करंटली अवेलेबल जो होता है ना, मतलब सेलेक्ट करना पड़ता है कौन तो कौन से ऑप्शन प्रोफाइल के आ लिए ही हमें नहीं रहा करना है होगा ना, रिकॉर्ड अब टाइप। उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। अब उसमें क्या आ रहा होगा डायरेक्टली, कि जो आपने डिफॉल्ट मार्क किया है ना, वो डायरेक्टली उसके लिए क्या दे रहा होगा कि जो डिफॉल्ट सिलेक्ट किया है वहीं से वो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर लो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। आप स्क्रीन शेयर कर लो सचिन। यस सर।